राम राम, मेरा नाम गीतांजलि चौहान। राम राम, मेरा नाम है सोनल गौर एंड वी आर हेयर विद द पॉडकास्ट सीरीज कॉल्ड और बताओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हमें भी नहीं पता, लेकिन हमने किसी की वीडियोस देखे और हमने कहा यार ये तो अपन भी कर सकते हैं। हाँ, बकरी तो करनी है। हाँ, तो वी जस्ट स्टार्टेड। अब धीरे धीरे हो सकता है हम अच्छा करेंगे। तो टुडे वी आर एट जिम कॉर्बेट में हम लोग आए। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर। और ये हम है ताज जिम कॉर्बेट में। प्रॉपर ट्रिप, मतलब जनरली हम लोग साथ में काम की वजह से जरूर ट्रैवल किए हैं, बट पहली बार हम सिर्फ ट्रिप के लिए आए। तो पहले तो ये ट्रिप कैसे प्लान हुई, क्योंकि इसका बर्थडे था मोटी का और इसने मुझे गिफ्ट किया ट्रिप और पतली ने इसको गिफ्ट किया। गिफ्ट तो क्या किया, मेरे को खुद को ही गिफ्ट कर लिया मैंने तो। बड़ा अच्छा है ना, बहाना चाहिए। हाँ, बाहर आए, कहाँ आते हैं अपन, कहाँ आते हैं। हाँ, बट बहुत सुंदर जगह है यार जिम कॉर्बेट में। मैं पहले आई हुई हूँ तो मुझे तब से मन में था कि मैं यहाँ दोबारा जाऊंगी, लेकिन हर बार यू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। और इस बार तो मतलब बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहले यहाँ आई हुई हूँ। हम लोग है ना जयपुर से आए हैं एयरपोर्ट फ्लाइट से। मैम की डिमांड थी कि फ्लाइट से जाना चाहिए बिकॉज पैसा मेरा थोड़ी जा रहा है, इसका जा रहा है। एक्सप्लोर हुआ ना कि यहाँ फ्लाइट कहाँ आती है। हाँ, तो पंतनगर में। हाँ, तो उनको फ्लाइट से जाना था तो हम फ्लाइट से आए। मुझे पंतनगर नाम का भी कोई स्टेशन एयरपोर्ट हवाई अड्डा छोटा ही है एकदम, बस स्टैंड ही लगता है वो। अब उसमें ये है कि वहाँ पे हमें लगा कि बेल्ट होगी जहाँ पे सामान आएगा, लेकिन बेल्ट नहीं थी। मैनुअली ला के और वहाँ पे सामान हॉल में दिया छोटा सा, मतलब ऐसे हम पैदल चल के आए, कमरा सा था। बोले एयरपोर्ट है, आपका सामान नहीं आ जाएगा। सामान ला के हाथ से पकड़ा दिया और हम चलते बने। ये एयरपोर्ट है। उधर से हमें सुबह 6 बजे मंदिर जाना था दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा कि यार कैब कहाँ मिलेगी सुबह 6 बजे। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है। स्कूटी हमें रेंट पे 500 रुपये में मिल गई थी, बट उसमें पेट्रोल नहीं था और रात के बज रहे थे 8। और यहाँ पे पहाड़ों में ऑब्वियसली बंद हो जाती है चीजें। तो फिर मैं ये अपना सीटीएम कर रही थी। गाइस, सीटीएम होता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। गाइस, मुझे बुखार भी था इसलिए मैं नहीं गई थी। ये कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये रात को अगर कोई लड़की क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर ले, उसके बाद उसको कुछ मत बोलो आपकी वो बाहर निकल जाए या कुछ और कर ले जिससे उसकी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद हर स्किन। आई डोंट नो, हर दिन में आप 3-4 बार ये सुन लोगे, यार यहाँ पे स्किन अच्छी हो गई, यार वो स्नेल वाला वो लगाया था उससे स्किन अच्छी, यार सही में यार पीआरपी से स्किन अच्छी होती है यार। दूसरों को मेरी फ्रेंड ने बताया था यार, उसने ये कराया था यार मेरे को। मैं दिन में 10 बार स्किन के बारे में सुनती हूँ। इससे पहले मैं जिनसे नहीं मिली थी, उससे पहले तो मेरे को, मैं नारियल का तेल लगा के खुश थी। आज मेरे को सीटीएम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा दोस्त होना चाहिए ना जो बता दे कुछ। भाई अलग ऑब्सेशन है यार इनको, अलग स्किन को लेके। और मतलब आप इनकी स्किन देख लो, मेरे को फिर भी चश्मा लगाना पड़ता है डार्क सर्कल्स और इसकी वजह से। इनकी स्किन देख लो, हॉबी है इनकी स्किन अच्छी रखना। अभी तुमने इसको नहीं देखा तो बोल ले रही हूँ, लेकिन ठीक है। सीटीएम तो ये बोलने के लिए पॉडकास्ट आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने मना नहीं किया भाई, ये बोलने के लिए। घंटे ये भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। घंटे भर से बस बाथटब में थी, तब उसको याद आया कि लेट हो रहा है तो निकल के भागना है। मैंने बनाया वो वीडियो। मैं ऑब्सेस्ड ना ऐसी चीजों से हूँ, ऐसे वो नहीं, जंगल से तो यार लग्जरी चीजें जो होती है ना, लग्जरी तो सही, जंगल बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो जिम कॉर्बेट वाला प्लान था ना हम लोगों का, ये बहुत अच्छा, क्योंकि जंगल सच में दिल से, यहाँ से सॉरी दिल से, यहाँ से माइक से। तो मैं स्कूटी लेके गई और वहाँ इतनी ठंड थी, इट वाज फ्रीजिंग, बहुत ज्यादा ठंड भाई। अकड़ गई थी यही हो गया था सच में। और वो तो पता नहीं, थैंकफुली हमने ना थोड़ी देर पहले ही वो वाली सॉक्स खरीद ली थी। यहाँ पे बहुत ही मोटी वुलन सॉक्स है। हाँ, मतलब गदगद वाली है। हम लोग सुबह निकले मंदिर दर्शन के लिए, और बट यार कहाँ सही रहा। मतलब ये है कि ठंड तो थी, लेकिन थोड़ी देर में स्टार्टिंग जो थी ना, हाँ, इसको बीच में रुकना पड़ रहा था बिकॉज वो जो नहीं होता आग तापने वाला, वहाँ पे हाथ को ऐसे नॉर्मल करना, ब्लड का फ्लो हो जाए थोड़ा सा भाई, क्योंकि हाथ अगर ऐसा है ना तो ऐसे जम गया। जबकि मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, वो ग्लव्स कोई काम नहीं कर रहे थे। वो ग्लव्स भी ना ऐसे ढक्कन नहीं खुल जाता, अंदर से उंगलियां निकल जाती, वो ढक्कन खुल जा रहा बार-बार। उसका मैं दिखाऊंगी आपको, वो डिफरेंट डिजाइन के ग्लव्स है ना। तो हम 11 बजे फिर हम एक मंदिर में गए, गोलू देवता का जो मंदिर है, वो शानदार घोड़ाखाल में मंदिर है। और वहाँ पे घोड़ाखाल नाम है मंदिर का। हाँ, मतलब नाम एक्चुअली गोलू देवता घोड़ाखाल मंदिर बोलते हैं उसको। और वहाँ पे वो इतनी घंटियां हैं, मन्नत की घंटियां हैं वो। मान्यता है कि अगर आप जाते हो और आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप वहाँ घंटी चढ़ाते हो। और हमें किसी ने बताया था कि ना, हमें पता नहीं था, हम तो ऐसे रैंडम जाने वाले थे, अचानक हम कहीं हाथ तापने के लिए रुके और उन्होंने बताया कि आप जहाँ जा रहे हो वो हमारे इष्ट देवता है और उनकी इतनी ज्यादा मान्यता है कि जिनको कहीं भी न्याय नहीं मिलता ना, उनको यहाँ मिलता। मतलब आपका अगर न्याय कुछ अटक रहा है ना, कोई भी फैसला किसी कोर्ट वोट में, तो वहाँ जाके उसका न्याय मिल जाता है। ऐसे मान्यता की मन्नत
पूरी होती है और इंसान आता ही है वापस अगर चिट्ठियां भी कुछ लिखते मांग हैं के लोग गया। अपनी प्रॉब्लम्स की कि हम लोग यहाँ वापस आएंगे, हमारे साथ ये है वो है फलाना ढिमका, हमने पढ़ी भी थी कुछ चिट्ठियां। किसी ने भी कहा था कि आप किसी की चिट्ठी जरूर पढ़ना। लेकिन है ना अंदर से ऐसा आ गया, हम पढ़ रहे थे हमें ऐसा लगा क्या यार, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्यों पढ़े हम लोग। तो आधी पढ़ के छोड़ दिया हमने। बाद में पता चला ये भी मान्यता है कि दूसरे की प्रॉब्लम भी पढ़ो। शायद मेरे को लगता है वो इसलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि ताकि आपको पता चले कि भाई आप तो कुछ भी नहीं हो, सामने वाला कितना लेकिन ज्यादा। कई लोगों ने अपने पास होने के लिए लिखा हुआ था यार, मतलब मैंने एक पढ़ा था कि है ना मेरा फ्रेंड पास हो जाए, अरे अपन ही तो पढ़ रहे थे मेरे फ्रेंड की नौकरी लग जाए, ये वो, मतलब लोग अपने लिए तो सही दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। भगवान भी सोचता होगा यार अजीब है। पहले खुद का तो सल्टा ले। वहाँ से निकल के वी केम टू दिस प्लेस व्हिच इज जन्नत, ताज कॉर्बेट रिजॉर्ट इन स्पार्ट। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पार्ट बहुत ही अच्छा स्पार्ट था ये, बहुत ही अच्छा। स्पा तो मैंने खुद ही ले लिया वाटर में। थैंक गॉड स्पार्ट ही बोला गाइस तूने। मैं अब गई ठीक। ये ना हम होटल में है, इतना महंगा होटल है, आदमी आधी बार तो ये रखता है यार क्या उठाए इसमें से क्या उठाए। इन्होंने पता क्या कर रखा है, शावर की बोतल इतनी बड़ी बड़ी रख रखी है। इन्होंने इसलिए रखा है कि छोटी छोटी रख उठा के ले जाते हैं। हाँ। हाँ, और मैंने तो फिर भी एक जुगाड़ लगाया, मेरे पास इतनी सी बोतल थी। इनका ना मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा, उसमें से खुशबू आ रही है। भगवान करे ये वाला ये देख ले। ये सोच रहे यार, मैंने उसको खाली करा अपने बाथटब में, अपने शावर जेल से नहाऊंगा इसमें, एक छोटा सा मैंने सेक्रीफाइस किया, फिर मैंने उसको धो के उसमें भरा है इनका मॉइस्चराइजर। बहुत शानदार खुशबू है। धीरे बोल, ये आसपास के लोग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो है ही, तो मैंने ये तो हक बनता है यार। तो मैंने वो शावर जेल चुराया, पता है अब मेरे को एक टॉवल का थोड़ा सा शौक है, बस और कुछ नहीं। लेकिन यार सबसे सुंदर पता है क्या है, ताज के वहाँ पे ना कोसी नदी बह रही है। बह रही है जैसे मेरी नोज बह रही है वैसे वहाँ पे कोसी नदी बह रही है। तो इतना सुंदर नज़ारा है वहाँ पे। और कल शाम को तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जब वहाँ पे पंडित जी आए और वहाँ पे आरती करते हैं वो लोग। हाँ, हमने आरती उस आरती के टाइम पे जस्ट पहले ये बोल रही थी लेपर्ड दिखेगा, लेपर्ड दिख रहा है, लेपर्ड दिख रहा है, दिख रहा है। मैं सिर्फ बकवास कर रही थी, सच में दिख गया, बोलते हैं ना सरस्वती जी बैठ गई इसके मुंह पे बैठ गई। वो आया और इतना सा दिख रहा था। हाँ, मुझे लगा बिल्ली चल के जा रही है, मैंने कहा बिल्ली बिल्ली भी, वो कह रहा है यही तो लेपर्ड है। फिर उन्होंने कैमरा में दिखाया, बोले लेपर्ड है ये। ओ भाई जब कैमरे में देखा ना हमने, the way he was walking, उसने कहा ट्रेल बना रखा है, एकदम ऐसा चपटा पहाड़ है उस पर ट्रेल बना हुआ है उसका। बहुत सुंदर यार, मतलब इट वाज सच अ गुड डे। लाइक सुबह हमारी शुरुआत हुई, हम सुबह कैची धाम गए और उसके बाद हम गोलू देवता के गए। उसके बाद हम यहाँ आते ही हम सबसे पहले मतलब अपना हाईटी वगैरह लिया अपन ने, तो नेचर वॉक हुआ हमारा यहाँ पे, जहाँ पे बताया। उसके बाद फिर शाम की, मतलब सुबह की शुरुआत भगवान से हुई थी 6 बजे से, शाम की 6 बजे फिर आरती हुई, लेपर्ड दिखा और सच अ लवली डे, बहुत मतलब ही मजा ही अच्छा। आ गया। एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई हमें ताज में, जिम कॉर्बेट से रिलेटेड, बहुत ही अच्छी। जिम कॉर्बेट साथ है वो, कॉर्बेट साहब बोलते थे उनको यहाँ पे लोग। उनकी कहानी है, मतलब जिम कॉर्बेट ब्रिटिश एम्पायर में वहाँ के रूलर थे, तो उस टाइम पे उनके ही नाम पे ये सब पढ़ा है और कैसे पढ़ा है वो सब की कहानी है पूरी। हाँ, उन्होंने क्या क्या कहा। हम दोनों की अगर बात करें तो ऐसा होता है ना कि हम एक बार ही लड़े हैं अभी तक तो। वो भी जरूरी होता है, वो भी हम क्यों लड़े। हाँ। मैं क्या है बीच में हूँ, मेरे को नहीं पता ना, मेरे को ये पता है ये सही है ना, मेरे को ये पता है ये सही है, तो मैं बीच में हूँ। मैंने एक जने ने मेरे को बोला कि बी केयरफुल एट जिम कॉर्बेट बिकॉज ही इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और अब वो पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ में घुस चुके हैं, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, मतलब रहते हैं जंगल में प्रॉपर। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया बी केयरफुल एट जिम कॉर्बेट, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो टाइगर्स हैं और वो लेपर्ड्स हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैंने अपनी भाषा में ये बोल दिया कि है ना, इसका मतलब ये है कि है ना यहाँ के जो ज्यादातर टाइगर है वो आदमखोर है, तो ये जिद पड़ी। तो मैं इसलिए आदमखोर हो ही नहीं सकते जंगल के अंदर। आदमखोर हो, देखो आदमखोर को क्या होता है ना, अब मैं एज ए फॉरेस्ट फैमिली से मेरे को जो देखा है, मैंने जब भी बचपन से मैंने ये देखा है कि आदमखोर होता है तो उसको हम लोग या तो जू भेज देते हैं या किसी ऐसी केज वाली जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे रेस्क्यू करके रखते हैं ताकि वो दूसरों को नहीं खाए, जैसे कि एक मैन ईटर के साथ हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि ना फिर ये लोग अलाउ करते होंगे ना इतना फॉरेस्ट वाले। तो हमारी इस पर बहस चल रही थी कि आदमखोर नहीं हो सकते, हाँ अटैक करता होगा लेकिन आदमखोर नहीं हो सकता, खाएगा नहीं आदमी को, अगर आदमी को खाएगा तो फॉरेस्ट वाले लेके नहीं जाएंगे हमको। तो हम इस पर बहस कर रहे हैं, फालतू में ले लिए। तो ये है ना, ये बोले जा रही। अब मैं उनका वॉइस नोट नहीं सुन पा रही, मैं आधा सुन पाऊँ फिर ये बोल रहे गाय चिढ़ गई। फिर मैं चिड़ी नहीं, मेरे को इरिटेशन इसलिए हो गया कि मैंने कहा कि यार ये सुन, दूसरे की सुन ही नहीं रही, और फिर ये मेरे को कह रहे कि तू इरिटेट हो गई। मैंने कहा अरे दूसरे की सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रहा है, मैंने अपनी भाषा में बोल दिया। फिर हमारी इस बात पे बहस हो गई। फिर इसको बादाम खिलाया ना, तब जाके नॉर्मल हुई, थोड़ा सा बादाम खा के। अरे मैं नॉर्मल ही थी, ये खुद इरिटेट हुई थी, उसको ये गिन नहीं रही। इनको मेरा इरिटेशन दिख रहा है क्योंकि मेरी वॉल्यूम थोड़ी तेज हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। हम दोनों ही इरिटेट थे। सुंदर तितली हो गई
दोनों इरिटेट हो गए। अभी यहाँ पे भी लड़ लेगी, देखना अभी थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मैं क्यों लड़ूंगी। तो ऐसे हुआ था, तो हमारी बस एक अभी तक तो लड़ाई हुई भगवान की दया से। अभी तक हमारे बाल नहीं नोचे एक दूसरे के हाथ में नहीं आए ऐसी हैं। लड़ाई नहीं होती है, मतलब ठीक तो है। ओवरऑल तो सही सही चल रहा है। बाकी तो दो ऐसे महिलाएं मतलब ऐसा कहते हैं एक जगह टिक नहीं सकती, पर हम ये पॉडकास्ट पूरी तरह से टिकाने की कोशिश करेंगे और ट्राई टू पोस्ट द पॉडकास्ट एवरी वीक। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, मैं जितना पैसा कमा रही हूँ उसमें से कुछ % पैसा अपना किसी ट्रिप पे या घूमने जाने का लेके चलूं, क्योंकि वहाँ पे जयपुर में भी लोकल में बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो अब से ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन पैसा जब तक आदमी के हाथ में नहीं आता ना, तब तक वो कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं कर सकता। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा इन्वेस्ट करके और मैं इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करूँ एवरी वीक। सो स्टे ट्यून्ड एंड और बताओ कमेंट्स में, आप बताओ और बताओ आपकी कोई लड़ाई हुई आपके दोस्त के साथ ऑन अ ट्रिप तो जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। ऐसे करती हैं आधी लड़कियां, हम नहीं करतेंगे ऐसे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बाय। अब मेरी लड़ाई हो जाएगी।